आज हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स। ये है अभी जो हुआ है 14/5/2023 को। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 12.8% है, नहीं 9.23% है। ये जौनपुर, गाजीपुर, बालिया जिले में कोई वन नहीं है, तो ये गलत है। हालांकि आयोग ने इसका जवाब जो है डी माना था, दोनों को सही माना था, लेकिन है ये गलत। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.15% है और जबकि कुल वृक्षावरण 3.08% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9.23% है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले भदोही, मिर्जापुर और मैनपुरी हैं और जबकि न्यूनतम वन प्रतिशतता वाले जिले भदोही, मैनपुरी व देवरिया हैं। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज आर, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो कि नवीकरणीय है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो इसको अजीजुद्दीन खान ने किया था। दलाइल ए फिरोजशाही फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खालिद थानी ने की थी। इसने विभिन्न विषयों में 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। 2022-23 के गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो ये पुराना हो गया, हम 24 का पढ़ लेते हैं, जो है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता या प्रकारात्मक? तो पूर्ण और सापेक्ष निर्धनता प्रकार होती है। निर्धनता दो प्रकार की होती है। पूर्ण निर्धनता जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है, जिससे व्यक्ति या परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो पूर्ण निर्धनता कहलाती है। सापेक्ष निर्धनता जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है, तो उसको सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। परिवारों के पास कुछ पैसा होता है, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बुनियादी चीजों से ऊपर कुछ भी वहन कर सकें, तब इसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। कभी कभी इसे सापेक्ष अभाव के रूप में भी जाना जाता है। मानव आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, दोनों सही है। आर्थिक विकास तथा जनसंख्या परस्पर एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास तीव्र होने पर जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही तरीके से प्रभावित करती है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी। प्रारूप समिति की बैठक, भारतीय संविधान सभा को अधिनियमित करना, संविधान सभा के प्रवर्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, तो 4 पहले आ गया। भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित संविधान जो लागू सबसे लास्ट में हुआ था। तो 4 सबसे पहले, 3 सबसे लास्ट में, इस तरह से बी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति की नियुक्ति भारतीय संविधान को अंगीकृत 29 अगस्त 1947 को किया गया और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया, जबकि प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। डेंगू, पीलपाव, मलेरिया कौन सा किससे होता है? तो डेंगू तो मच्छर से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। डी का हो गया 2
बस इसी से हो जाएगा 8 का बी। देख लेते हैं, हाँ सही है 8 का बी। तो अगर कोई एक भी ऑप्शन आपको अच्छे से आता होगा तो आप कर सकते हो इजीली। पेप्टिक वर्ड जीवाणु से, डेंगू विषाणु, पीलपाई कृमि, मलेरिया, प्रोटोजोआ। डेंगू होता विषाणु से लेकिन इसको फैलाता कौन है? मच्छर। मिरात सिकंदरी, बुरहान ए माशिर, रियास उल सलातीन, रियास उल इंसा। तो कौन सी पुस्तक किस से संबंधित है ये बताना है। मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए माशिर बहमनी की अहमदनगर का इतिहास से संबंधित है। रियाज उल सलातीन बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। देश में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो देखो ये तो गलत हो गया, ये सही है। पर्यावरण को बनाए रखने की जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि अधिक जनसंख्या द्वारा अधिक संसाधनों की मांग की जाएगी, अतः प्राकृतिक असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होगी। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीचंद, दीनानाथ बाल मुकुंद बलराज मेहला, वसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये करंट का क्वेश्चन था, तो किप्स हिपकिंस को बनाया गया था। 41वें प्रधानमंत्री थे वो। और चर्चा में क्यों थे, ये क्वेश्चन आया क्यों? देखो उसका भी एक कारण था, क्योंकि उस समय है ना जेंड्रिला अर्डन ने त्याग पत्र दे दिया था, इसलिए चर्चा में आए थे। तो ऐसे हर उसका नहीं पूछा जाएगा कि किसी भी राष्ट्र का उठा के पूछ ले, नहीं, कुछ खास वजह रहती है, या तो वो जगह बहुत चर्चा में रही हो, कुछ हुआ हो वहां पर तभी पूछा जाता है, या फिर कोई महिला पहली नियुक्त हुई हो, या फिर कोई ट्रांसजेंडर पहला नियुक्त हुआ हो, तभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वैशेषिक पतंजलि नहीं, वैशेषिक कणाद होता है। उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी थे। न्याय के गौतम की सही है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1872 में हुआ था वैसे तो, पर इसमें 71 दिया हुआ था, इसको सही माना गया क्योंकि 71 बात तो मान सकते हैं। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से प्रारंभ हो गई थी, और प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना प्रारंभ हो गई थी। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के आवंटन के कौन सा कथन सही है? देखो ये भी करंट का क्वेश्चन था, और हम इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि बजट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और बजट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम बजट पे भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस हमको हर हाल में इस बार क्या करना है? क्वालिफाई करना है, मतलब आप सबको और हम सबको क्वालिफाई करना है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई थी, ये सही था। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है, तो गलत था। हालांकि इसको पढ़ने का कोई ऐसा औचित्य है नहीं, तो हम पढ़ेंगे नहीं। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर नियंत्रण निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो तुमकुर कर्नाटक में हुआ था 6 फरवरी 2023 को। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी। तो ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना भी है। कौन, कहाँ पे है? तुमकुर कर्नाटक। अगला है, कौन सी कवित्री और पुस्तक सुमेलित नहीं है? दयावाई विनय मालिका। देखो ये ना, अगर नहीं भी याद है ना तो इन सब चीज़ों को याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं और ये किसी बुक में भी नहीं मिलते हैं, बहुत रैंडम क्वेश्चन होते हैं। यूपीपीसीएस ऐसे 2-4 रैंडम क्वेश्चन दे देती है। सहजोबाई सहज प्रकाश। गंगाबाई, ये गलत है, इसकी होगी गंगाबाई देवी प्रिया निषेध। सोन कुमारी स्वर्णबेला की कविता। पंचायत चुनावों का कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है।
अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। गलती से भी भारत का निर्वाचन आयोग मत कराना है, क्योंकि ये नहीं है। 240 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है निर्वाचन आयोग की? राज्यपाल। अशोक मेहता समिति 1977 की प्रमुख सिफारिश है। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्वि व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये सही है, ये सिफारिश की थी। दूसरा है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंडों को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु मानना चाहिए। तो ये नहीं कहा था उन्होंने, इसलिए बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन और इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 में राज्य ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रूप में कुल 132 सिफारिशें थी। कुछ प्रमुख हैं। 3 स्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण के विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु मानने की बात कही थी। अशोक मेहता समिति ने अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति की बात कही थी। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होगी। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होने की बात भी कही गई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में की 11 बैठकों में शामिल नहीं था? कानपुर शामिल नहीं था। आगरा, बनारस, ग्रेटर नोएडा और चौथा लखनऊ था। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में। चरक कुषाण शासक कनिष्क के समय प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जा सकता है कि चरक किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। मानव हृदय कितने खंड चैम्बर्स में? 4। मेढक का 3। दायां आलिंग व बायां आलिंग मानव हृदय 2 ऊपरी कक्षों में, दायां व बाएं निलय के रूप में 2 निचली कक्षों में विभाजित होता है। फरवरी 2023 में यूपी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? 149। अमृत भारत योजना के तहत 1275 स्टेशनों में से 149 यूपी के लिए पहचान की गई थी, जो कि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध किया गया था? तो ये कुछ वैक्सीन डीआरएनए थे, डीएनए बेस्ड थे, कुछ mRNA बेस्ड थे। कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न वैक्सीनों का निर्माण किया गया। मॉडर्ना अमेरिका द्वारा विकसित एक mRNA वैक्सीन था। स्पुतनिक रूस द्वारा विकसित वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और नोवावैक्स प्रोटीन आधारित टीका है जिसका अमेरिका ने विकसित किया है। सिनोवैक्स चीन द्वारा विकसित वायरसाइड टीका। ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा था पूरे देश में उस समय। 1918 में संयुक्त प्रांत सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान महासभा का गठन किया गया। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूर कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। अब ये आर्टिकल दिए गए हैं और हमें इनसे मिलाना है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग से रिलेटेड है। 315 लोक सेवा से रिलेटेड है। 324 निर्वाचन आयोग। 338 अनुसूचित जाति आयोग। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में कौन सा सही है? ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया। तो जीएसडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन हेतु निम्न प्रावधान किए गए। 50 वर्ष के लिए व्यय मुक्त ऋण। 23-24 में बजट अनुमानों में कुल व्यय 45 लाख करोड़।
राजकोषीय घाटे का 4% से नीचे रखने का लक्ष्य और जीएसडीपी का राज्यों को 3.5% घाटे की अनुमति। मिलिंद पन्नू, राजा मिलिंद और वैद्य भिक्षु के तो नागसेन के मध्य अनुवाद ये डिस्कशन था। मिलिंद पन्नू, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का एक ग्रंथ है। नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? प्रिंस हैरी। स्पेयर प्रिंस हैरी की रचना है। इस पुस्तक का संदर्भ एक कुलीन कहावत है कि एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उत्तराधिकारी के साथ कुछ भी होने पर परिवार में विरासत बनी रहे। ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो सही है, दोनों ही सही थे और व्याख्या करता है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया गया। इन चीतों को कूनू राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थानांतरित किया गया। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को 17 सितंबर 2020 को भारत लाया गया था, जो भारत में चीतों की आबादी को सुधारने के भारत सरकार के प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम का हिस्सा है। ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन था डिकिंग विश्वविद्यालय के संदर्भ में। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय, सही है। ये महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में स्थापित की जा रही है डिकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। अगला है भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित प्रतीक में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित था। राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया था। पृथ्वी में कमल की 7 पंखुड़ियां दर्शाती हैं 7 महाद्वीपों को। प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, लोकसभा की 15वीं लोकसभा की थी। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण, देखो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और 2023 में जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से लगभग 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। कौन सा सही नहीं है? जुलाई 2020 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विस 16% से ऊपर रहा, सही है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई, सही है। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, सही है। फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंटाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स का लगभग 2/3 हिस्सा स्थान ले लेंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये 2030 तक नहीं 2027 तक ही 2/3 स्थान ले लेंगे। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले थे बालाजी बाजीराव, फिर बाजीराव प्रथम आए 1720 से 40, माधवराव प्रथम 1761 से 72, उसके बाद आए नारायण राव 1772 से 73। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेट्स्क, देखो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन भी था, ये PYQ भी था, दोनों था, और ज्योग्राफी का तो था ही। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेट्स्क है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में डोनेट्स्क देश के कोयला उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क व मकर रेखाओं पर अधिकतम है, हाँ ये तो सही है, क्योंकि कर्क व मकर रेखाओं पे जो है क्या ज्यादा है, हीट ज्यादा है, गर्मी। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो स्थिति लघु ज्वार नहीं दीर्घ ज्वार की होती है। बेंगुर और प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं नहीं। पृथ्वी पर प्रत्येक ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, 11.5 घंटे है ये, ना कि 12.5 घंटे। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बता दिया, 12 घंटे 26 मिनट है। वेंगुलर दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी थी
गुन्नार मिर्डल ने। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। हाँ, लिया था। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। दोनों सही है। क्यों क्यों छोड़ दी थी? कि कांग्रेस में ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई है। पेरियार का मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना और विश्व का पहला ऐसा देश बन गया था न्यूजीलैंड। ये करंट का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? यति एयरलाइन, जिसमें 70 लोग मारे गए। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भारत का स्थान तीसरा है। अभी भी तीसरा ही है। हालांकि इसका आयोग ने इसका उत्तर जो है 10वां माना था और एमिशन गैप रिपोर्ट यूनेप के द्वारा जारी की जाती है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है। वाटरशेड, जल विभाजक। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में अब भारत की रैंकिंग 134 है। इससे पहले 2022 में 132 थी। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की जाती है। यह एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखकर मानव विकास हेतु उपलब्धि को मापता है। ये है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय। तो 4 आधारों पर इसका मापन किया जाता है। केंद्रीय बजट, अभी हमने 2024-25 का पढ़ लेते हैं। तो ब्याज भुगतान 19% है। करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 21% है। ये परिव्यय है। रक्षा व्यय 12.9% और सब्सिडी पे 9% व्यय का अनुमान किया गया है 2024-25 के बजट में। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडवर्ड कैनन ने दिया था। सामाजिक समायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने। खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटवच्छी पौधा है? नेपेंथिस। नेपेंथिस हिंदी में नाम घटपर्णी एक कीटवच्छी पौधा है। यह उन दलदली जगहों पर उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है अथवा वे जमीन के नाइट्रोजन के उपयोग में लाने में असमर्थ हैं। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना चाहिए। नाइट्रोजन के लिए ही ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं। यूएसए और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रैंडे। ये रियो ग्रैंडे व कोलोराडो नदियां दोनों ही यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती हैं। कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है? तो नीति उत्तराखंड सही सुमेलित है। माना, नीति, लिपुलेख ये तीनों उत्तराखंड में है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगिल दर्रा लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में माना दर्रा। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबद्ध होने से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से। तो खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबद्ध होने से पोषण स्तर बनते हैं। स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट 2023-24 अनुमानित? देखो ये भी जो है बजट से क्वेश्चन है। इस साल का पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा पे 3202 करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय पे 90,659 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पे 87,659.90 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर 7300 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया है। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजित किया जाता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है।
दोनों सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 98(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय का व्यवस्था है तथा इसी खंड के परंतु के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है और संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं इसकी सेवा शर्तों का विनिमय कर सकती है। ये करंट का क्वेश्चन था। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी थी? तो ताइवान ने की थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड की लेखिका थी अनुराधा रॉय को दिया गया। 2024 का सेतु बी आर को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी में। किस प्रकार का टीका जो है डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये होता है टॉक्साइड। डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो नाक, गले व श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह एक छाले के रूप में दिखाई देता है। गले में सूजन आना, गले में दर्द होना, कुछ खाने पीने में दर्द होना इसके लक्षण हैं। इस संक्रमण की सुरक्षा के लिए टॉक्साइड टीका लगाया जाता है। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। एजोला एजोबैक्टर। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। सही है, दोनों ही सही है। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्र परिवर्तन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से एक खास समय अवधि के लिए विचार प्राप्त करता है। हालांकि राष्ट्रपति विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है। हंसी पैदा करने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 हास्य गैस भी कहते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी नेता तो बरेली के थे खान बहादुर खान, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल ने लखनऊ और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार क्रांति से नेतृत्व किया। बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 का भाग नहीं है? दोहरे दंड का निषेध है। एक ही जो है दंड के लिए 2 बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध सही है। यातना के विरुद्ध निषेध ये नहीं है। कार्योत्तर विधि मतलब जिस समय क्या कहते हैं अपराध किया गया है उसके पश्चात बनी विधि के अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा। उस समय जो विधि थी उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो ये सही है। दोहरे दंड का प्रावधान 20(2) में है। कार्योत्तर विधि 20(1) में है। अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध 20(3) में है। भारत के न्यायवादी। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने का अर्ह हो। सही है, 76 में बताया गया है। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसा नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 2070। पहले ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार 2045 था। बाद में इसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। और जनसंख्या स्थिरीकरण क्या है? ऐसा चरण है जब जनसंख्या दर अपरिवर्तित रहता है। इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि का चरण भी कहते हैं। देश स्तर की जनसंख्या का स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म के साथ साथ प्रवास और मृत्यु के साथ साथ बाहर प्रवास कैसा होता है? बराबर होता है। नौवीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्य ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो 9वीं अनुसूची में है।
तीसरी अनुसूची में शतपथ और प्रतिज्ञान, 8वीं में भाषा है, 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु क्रिया, 14 पानी के नीचे जीवन, 15 जमीन पर जीवन। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है 2021 से। प्राकृतिक रेशम का घटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक घटक होता है। रेशम उत्पादन यह कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे माल के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है, जो कि कीड़ों की कुछ प्रजातियों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त धागा है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया? टैक्स स्कैंडल। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है शायद। हाँ जी, सही है, फरीदाबाद। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट न्यूमैन लो अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक वॉलंटरी सोशल सर्विस ये आर्थिक क्रिया नहीं है। खेती, नौकरी, परिवहन ये सब तो आर्थिक क्रिया है, क्योंकि स्वेच्छा समाज सेवा तो सामाजिक कार्य हो गया। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण में गुप्त वंश भी सही है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण के साथ मत्स्य, ब्राह्मण और भागवत पुराण से भी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौन सी एक वर्ष और सही सम्मिलित नहीं है? सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2024 सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2017 है, 16 है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने के लिए ग्रामीण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एक तुरंत प्रायोजित परियोजना है, जिसे आर्थिक गतिविधियों के विकास एवं कौशल विकास भी शामिल है। संसाधनों के उपयोग एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेरण, जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है, तो ये सही है। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण संबंधी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद इन शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय अधिकारिता के प्रयोग के लिए सशक्त कर सकती है। निसार सैटेलाइट नासा इसरो संयुक्त रूप से विकसित की गई एक एलईओ निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है। निसार 12 दिनों में पूरे ग्लोब का नक्शा तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान, वनस्पति वायुमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूजल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, ये सही है। जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास में हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का सही क्रम है यूनानी शक कुषाण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों के चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की व्यवस्था की गई? 1919 के अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय की, लैंगरहैड की, आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन? ये तो सुबह ही डिस्कस किया था जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आर्गन है, एक्टिनियम नहीं, क्रिप्टॉन और रेडॉन है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेज हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन था। पॉप बेनिस 16 जिनका हाल ही में निधन हुआ, जर्मनी के मूल निवासी थे। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों एवं उनके आवासों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जो विश्व के कुल क्षेत्र का 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। कटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी का लगभग 50% प्रजातियां निवास करती हैं। पौधों में जाइलम किसकी जल और फाइलम जो होता है भोजन के लिए होता है। तो याद रखने का तरीका है, फाइलम मतलब फूड, जाइलम मतलब जल। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास राजस्थान में हुआ था। सुदर्शन चक्र कोर ने दिसंबर 2020 में राजस्थान के रेगिस्तान में, ये 2022 है भाई, सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास बल गुणकों के एकीकरण और नए युद्ध तकनीकों प्रक्रियाओं के अभ्यास के माध्यम से युद्ध शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था। आगे बढ़ते हैं। टू whom डज द क्रेडिट गोज? फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसे जाता है? स्पेनिश और अमेरिकी वासियों को। फिलीपींस में नारियल व गन्ने की कृषि विकास का श्रेय स्पेन व अमेरिकी वासियों को जाता है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान हमें मैच करना है। तो यमुना का यमुनोत्री बंदरपुर, कृष्णा का महाबलेश्वर महाराष्ट्र, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से, महानदी सिहावा पहाड़ी से। कीलिमंजारो तंजानिया में है, ट्यूबकल मोरक्को में, स्टैनली युगांडा में, हॉगर अल्जीरिया में है। कौन सा सही नहीं है? हमें ये मराइको व वेनेजुएला में झील है। ओनेगा रूस, बैकाल रूस, मिशिगन यूएसए में। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, विमल जालान। संसद के उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80 सही है दोनों। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन गलत दे रखे हैं। वर्ष 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, गलत है। तुर्की भाषा का अच्छा जानता था, फारसी का था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत की में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था और वह तुर्की और फारसी का अच्छा जानकार था। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। 12 अप्रैल 2005 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत प्रसव तथा प्रसव के बाद की देखभाल के लिए नगद राशि सहायता प्रदान की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र को भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। नहीं, गलत। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। दोनों गलत। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, 1+4, और अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को देता है, जो राष्ट्रपति संसद समक्ष रखवाता है। किस भाग में हंगुल हिरन पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं इसको। ये कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। निम्न में से कौन एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में? विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होते हैं। हाँ, ठीक है, दोनों। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होगी। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। कौन कौन से हैं? यूपी, हाँ, एक सेकंड, गलत हो गया। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट परिष्कृत और विकसित हुई? मोहम्मद शाह रंगीला। संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। ये श्रृंगार प्रधान गायन शैली है और इसका प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी शोरी ने किया था। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में सही है। उपराष्ट्रपति को इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे। हाँ, उपराष्ट्रपति की इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते। गलत। अगले घोषणा होने तक के तो कार्य मान्य ही होते हैं। देख लो, सही है ये। अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी घोषणा के दिन व उसके पूर्व किए गए कार्य अभिमान्य नहीं होंगे, मतलब मान्य होंगे। ये मिलाना है डिडवाना राजस्थान में। अगर एक भी पता होता है ना तो उसी से हो जाता है। नेवासा महाराष्ट्र में है। बस इतने से ही हो जाएगा। सी का 1, ये 2 हो गए और ए का 3। बस सबसे अच्छी ये मिलान वाले क्वेश्चन में रहती है। आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। अगर एक दो भी आपको याद है तो आप कर सकते हो। नेवासा महाराष्ट्र, ईसनपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान और गुडियामा तमिलनाडु। ये करंट का क्वेश्चन था एशियाई एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में। एससीओ के वर्तमान महासचिव हैं जेंग मिंग। एससीओ भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सही है। ये लास्ट ईयर का है तो सही था। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। बिल्कुल, दोनों सही हैं। लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की कमी पाई जाती है। नहीं, लेटेराइट लाल है तो लो ऑक्साइड और एल्यूमीनियम समृद्ध होगी, न कि कमी। ये उच्च तापमान और भारी वर्षा में पाई जाती है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा अनुच्छेद 17 में है। संग्रह क्षेत्र 18, अधिकरण 14 का अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 10। निम्नलिखित रेगिस्तानों को उनके आकार के बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा है सहारा, लास्ट में आएगा। ये कट गया। सहारा से छोटा कौन सा है? अरेबियन सहारा से छोटा है। उससे छोटा है गोबी और उससे ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, गोबी मंगोलिया, अरेबियन पश्चिमी सहारा और सहारा उत्तरी अफ्रीका।
दिसंबर 2000 जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के टियर 1 में अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए थे पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा ने। अगर हम इसकी इंडिया की रैंकिंग देखें वर्ल्ड में तो 110 रही 169 में, किसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक में 2024 के में। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? EAC-PM प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के सहयोग से जारी किया जाता है, जिसमें भारतीय राज्यों को 6 स्तरों पर रैंकिंग प्रदान की गई, जिसमें अति उच्च सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में शीर्ष स्थानों पर पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा रहे, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान टियर 5 की सामाजिक श्रेणी वाले राज्य में रहा। संधारणीय विकास वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट पर हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषय में पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली चीजें याद ना आए कि हर तिमाही में की जाती है, तो जनरली इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें एकदम फिक्स डेट दी हुई होती है तो वो गलत होते हैं। SDG 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा 2015 में अपनाया गया था। सतत विकास लक्ष्य के केंद्र में 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य हैं, जिनकी प्रगति की रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर जारी की जाती है। इसकी पहली बार प्रकाशन 2016 में किया गया था। यह रिपोर्ट वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अतः कथन सत्य है। इसके अतिरिक्त वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार महासभा में चतुर्वार्षिक SDG समीक्षा विचार विमर्श हेतु सूचना के लिए तैयार की जाती है। क्या है? चतुर्वार्षिक, 4 वर्ष में, जबकि उसमें क्या लिखा था? हर तिमाही। नीचे 2 कथन है, इनके बारे में बताना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सही है, व्याख्या करता है। अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं है, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है। इसे कानूनी शक्ति प्राप्त होता है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम हुई थी? होम रूल लीग अप्रैल 1916 में हुई, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, 1921, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921। कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कीटनाशक नहीं है, मूत्र और ये सब तो बायोडिग्रेडेबल है। रियो शिखर 1952 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है? देवप्रयाग में। यहीं पर दोनों नदियां संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती हैं। पिंड और अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्राम सभा के लिए इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्था प्रकार के राज्य स्तर पर होते हैं। सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं भाई, राज्य सरकार करती है।
यह एक ग्राम स्तर की सभा है। इसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। हाँ, 18 वर्ष से ऊपर के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर सबसे छोटी इकाई। इसके कार्य एवं शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे केंद्र व्यवस्थापिका के केंद्र स्तर पर, राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर। इसकी समस्त शक्तियों का निर्धारण राज्य स्तर द्वारा किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। ग्राम सभा ग्राम स्तर की सभा है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है नदी का। नदी लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसकी विशेषता बहते जल से होती है। धारा के लगातार बहते रहने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर अधिक रहता है और पानी स्वच्छ रहता है। ये लोटिक है। एक होता है लैंटिक। लैंटिक में झील, तालाब ये सब आते हैं। दलदल, क्योंकि उनका स्थायी जल होता है, जबकि नदी का बहता जल होता है, इसलिए इसको लोटिक कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट थी। रानी झांसी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी, जो जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित सशस्त्र सेना थी, जिनकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। आजाद हिंद फौज ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड के नाम से रेजिमेंट बनाया था। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी को जनवरी 2023 में भारतीय सेना में शामिल किया गया? INS बगीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 जो है पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं? INS बेला, कलवरी, करंज, वागीर, बागशीर और कंडेरी। 26 जनवरी 2023 को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी INS बागीर को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर करता है, मेरठ में। पश्चिम में, पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगे डोर तक, इस तरह से आलमगीरपुर या सुतकांगे डोर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद। यह उत्तर दक्षिण से 1100 किलोमीटर तक तथा पूर्व पश्चिम से 1600 किलोमीटर तक फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन से कथन सही है? ये भी करंट बेस क्वेश्चन है। PM गति शक्ति योजना शुभारंभ 2022 में किया गया नहीं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाएं PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया। सही है। PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2021 को किया गया। यह योजना भारत में अवसंरचनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया है। माध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? 2021। 2021 में माध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर PM पोषण किया गया, जिसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि दर्ज करना आदि है। ज्ञात हो, भारतीय भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पूर्व के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है।
देती है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है भाई, कम हो जाती है, तो ये गलत हो गया। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूरी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट गर्म धाराओं के रूप में प्रकट होता है। यह धारा पेरू के जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता एवं प्लवन की मात्रा में कमी हो जाती है और समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। सिवाना, समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। शिव समुद्रम और कल्पक्कम जलीय शक्ति एवं नाभिकीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। शिव समुद्रम जल परियोजना 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना तमिलनाडु में 1984 में हुई। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 30। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी गुजरात के जामनगर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? शाह तुर्क इल्तुतमिश की पत्नी थी, सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, नहीं। इल्तुतमिश रजिया के पिता गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, सही है। हमीदा बानो बेगम मोहम्मद अकबर की माता और हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री, शाह तुर्कमान इल्तुतमिश की पत्नी थी। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू स्वस्थानी संरक्षण के द्वारा किया जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानी संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित जैव मंडलों का निर्माण किया जाता है। खरीदार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हुआ करता था सल्तनत काल में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। बीओडी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए मानक मापदंड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना इस बात की सूचना देता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक है, जिसके कारण अधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता जलीय निकाय में होती है। नीचे दो कथन हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर रहता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाए आप।